हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक के नॉलेज ग्रुप पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम देखेंगे सीजीपीएससी द्वारा 12 दिसंबर 2021 को लोक अभियोजन का एग्ज़ाम लिया गया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के 50 प्रश्न पूछे गए थे। उसके आंसर की हम देखेंगे क्या क्या आंसर हो सकते हैं, संभावित मॉडल आंसर। कुछ प्रश्न में डाउट है, जिसमें डाउट होगा आप कमेंट करके हमें पूछेगा। यदि आपको जानकारी हो तो आप उससे बता सकते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था कि डीपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है। तो सभी लोग जानते होंगे कि डीपाडी जो है बलरामपुर जिले में एक पुरातात्विक अवशेष है, जहाँ पर बलरामपुर नदी में कौन कौन सी नदी बहती है। तुरैन नदी आप लोग जानते होंगे, उनकी सहायक नदी है। कान्हा नदी, खारून नदी और गलफुला नदी, खारून नदी नहीं है, सूर्या नदी और गलफुला नदी है। तो बहुत ही आसान प्रकृति का, इस प्रकार से क्वेश्चन को आप इलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर खारून नदी जो है, खारून नदी यह रायपुर क्षेत्र में आता है। आप लोग जानते होंगे कि रायपुर खारून नदी किनारे बसा हुआ है, तो ऐसे आप अनुमान लगाकर इसे खारिज कर सकते हैं। यानी कि दो को आप कैंसिल करते हैं तो आपको निश्चित रूप से, अगर दो भी आप खारून नदी फेमस नदी है, तो इसका आंसर आप डी आराम से पहुंच सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? डी होगा। यानी कि डीपाडी जो पुरातात्विक अवशेष बलरामपुर जिला में कान्हा, सूर्या और गलफुरा नदी के जो है संगम पर स्थित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि बहुविवाह हो सकता है। तो पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी और मोनोगेमी इसमें दिया गया है। तो यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। 1 2 3, 1 2 4 है, 1 2 है और 1 3 है। तो यहाँ पर थोड़ा सा इसमें डाउट है, बट मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन जो है पॉलीएंड्री, पॉलीजिनी, मोनोगेमी, ठीक है। पॉली जो होता है उसमें बहुविवाह तो हो सकता है। मोनोगोमी यहाँ पर लिखा है 1 3, पॉलीएंड्री और मोनोगोमी या तो 1 2 होगा, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं, चौथा तो होगा नहीं। तो बी ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है। 1 2 3 इसमें देखिए पॉलीएंड्री दिया है, पॉलीएंड्री सभी में 1 1 है, और पॉलीजिनी और इसमें आपको मोनोगेमी। तो इसमें से मेरे को ऑप्शन डी आप लग रहा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हम बात करने वाले भारतीय संविधान से क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के निम्न विषयों पर उनके संबंधित अनुच्छेदों को इसमें मिलाना है। तो विधि के समक्ष समता की अगर हम बात करें, तो विधि की जो है समानता का बात जो कहता है अनुच्छेद 14 में किया गया है। इसका राइट ऑप्शन अनुच्छेद 14 होगा। शिक्षा का अधिकार है अनुच्छेद 21 का में जोड़ा गया था 66वें संविधान संशोधन। और इसमें देखिए धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 26 जो देता है, और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण 21 में किया गया है। तो इस प्रकार से आपको ए का 3 हो जाता है। ए का 3 इसमें देखिएगा विधि के समक्ष समता, ए का 3 नहीं 4 होता है, ठीक है। तो 4 इसमें 2 जगह दिया हुआ है, यहाँ पर भी है। शिक्षा का अधिकार 3 हो जाता है, यहाँ पर भी 3 है। और धार्मिक कार्यों की प्रबंधन तो यहाँ पर दूसरा होगा। तो इस प्रकार से सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाता है। और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 1 करेक्ट है, ठीक है, 21 में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान के 44वें संशोधन निम्न में से किससे संबंधित था। तो संविधान का 44वें संशोधन में जो स्वतंत्रता अधिकार है उसके अंतर्गत संपत्ति के अधिकारों में संशोधन किया गया था। इस प्रकार से ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति निम्न किसके पास है। तो भारतीय संसद के पास होता है, जिसके अनुसार से वह न्यायालयों के बढ़ा या घटा सकता है। निम्नलिखित में किस जनजाति को कोल ढाका नृत्य करते हैं। थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम है। कोल ढाका कोल जनजाति से हो सकता है, या तो इसमें भैना जनजाति होगा। बी और डी में कंफर्म करना है। इसको कोल आप लोग याद कर सकते हैं। हीरू के कहनी के प्रसिद्ध उपन्यासकार, बहुत ही कई बार पूछा गया है, बंशीधर पांडे। छत्तीसगढ़ के प्रथम कहानी भी कहा जाता है। छत्तीसगढ़ में गन्ने की भूसी से विद्युत उत्पन्न करने के जिले के नाम बताइए। तो इसका राइट ऑप्शन होगा कबीरधाम जिला। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ में धान के बाद सर्वाधिक रोपित किस क्षेत्र में किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा मक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, जल में रह के मगर ले बैर छत्तीसगढ़ की कहावत इसमें दिया गया है। तो सभी लोग जानते हैं कि ए का इसमें 2 हो जाएगा, और ए का 2 यहाँ पर केवल ए ऑप्शन में दिया गया है। इस प्रकार से आप इसे लिख सकते हैं। दहरा के मछली भाटा में मिल, बी ऑप्शन इसका अपर्याप्त वस्तु का उपभोग का विचार करना है। मंजरुआ के आजत आजत खुसरुआ राजले लईस, इसका राइट ऑप्शन होगा श्रृंगार के समय बिताने वाला नुकसान में रहता है। श्रृंगार में समय बिताने वाला नुकसान में रहता है। आजत आजत, ठीक है, कानी यानी भला करते करते बुरा हो जाना, इसका ऑप्शन डी होगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, आप लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
गोवर्धन पूजा, गोवर्धन पूजा सभी लोग जानते हो दीपावली के बाद कार्तिक माह में ही मनाया जाता है। छेरछेरा पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। भोजली भादों में मनाया जाता है। और अक्ति का त्यौहार जो है अक्ति तृतीया बैसाख को मनाया जाता है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट ऑप्शन होगा। छत्तीसगढ़ का पैटर्न बदल रहा है, इस प्रकार से चीज़ों को अच्छे से आपको पढ़ना होगा, तभी जाकर आप अच्छे से बना सकते हैं। कथन 1 सही है, कथन 2 सही नहीं है। इसमें देखिए अबुझ माड़िया का कक्षाड़ देवी देवताओं का प्रमुख नृत्य है। मुरैर जनजाति के प्रमुख नृत्य जात्रा परख है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा। दोनों कथन सत्य है। कक्षाड़ देवी देवताओं का नृत्य है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। किसी भी क्वेश्चन में यदि डाउट है तो आप निश्चित रूप से पूछ सकते हैं। छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक तांबा, तांबा जो है अभी तक जो साक्ष्य छत्तीसगढ़ में मिला हुआ है उसके अनुसार से अगर हम बात करें तो गरियाबंद जिला है। इसमें भी डाउट है, क्लियर स्पष्ट नहीं है, इसका आप देखने की कोशिश करेंगे। इसका जैसे ही CBSE द्वारा मॉडल आंसर आता है उसका हम मॉडल आंसर भी जारी करेंगे, तो आप निश्चित रूप से इसको अभी रिव्यू के अनुसार देखेंगे किस प्रकार से प्रश्न आ रहे हैं। आने वाले समय में जितने भी स्टेज भी आपको उससे GPSC में एग्जाम हो रहे हैं उनके दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह ब्लूप्रिंट मान सकते हैं कि इस प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। अनुच्छेद संसद के सदनों की अवधि क्या होगी? अनुच्छेद 79 होगा। इसमें बताया गया है भारतीय संविधान में लागू होने के बाद भारतीय संघ में 4 ग्रुप बनाए गए थे, अ, ब, स और द। ड का प्रयोग इसमें नहीं किया गया था, द का प्रयोग किया गया था, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ में ई पंचायत। ई पंचायत जो प्रोजेक्ट है छत्तीसगढ़ में, इसमें ऑप्शन ई पंचायत जो प्रोजेक्ट है 15 अगस्त 2001, 2 अक्टूबर 2008 हो सकता है, इसमें डाउट है, या 1 दिसंबर 2010 है। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा देखेंगे। ग्राम सभा की आपात बैठक की पूर्व जो है देना अनिवार्य है। ग्राम सभा की यदि आपात बैठक है तत्काल भी बुलाया जा सकता है। नेक्स्ट है 12वीं सूची का वित्त आयोग ने अपने प्रकाशित रिपोर्ट में शहरी प्रशासन के अधीन शहरी परिवारों के 3 प्रमुख 6 अनुक्रमणिका को बताया है। निम्नलिखित में उस 6 क्रमणिका में कौन शामिल नहीं है? तो इसका ऑप्शन थोड़ा सा डाउट है, बट इसको शिक्षा आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे बिजोरा पहाड़ स्थित है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। छुरी उदयपुर की पहाड़ियों में स्थित है बिजोरा का पहाड़। नेक्स्ट है रिहंद नदी का उद्गम स्थल है मतिरंगा की पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है शहीद वीर नारायण सिंह का जन्म स्थल है, सभी लोग जानते होंगे, सोनाखान। 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले के नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो जसपुर जिला है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है? राजिम को कहा जाता है। प्राकृतिक प्रदूषक नहीं है तो मरकरी और पारा को। मोटर वाहन जो उत्प्रेरक परिवर्तन सुसज्जित होते हैं उन्हें बिना लेड का पेट्रोल प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि लेड जो है जलने पर अधिक दर बढ़ा देता है। इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। लाइकेन सूचक होता है वायु प्रदूषण का। लाइकेन सूचक है किसका? वायु प्रदूषण का है, याद रखेंगे, लाइकेन सूचक है वायु प्रदूषण का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया है फास्फेट का प्रदूषण लाया जाता है। फास्फेट जो है, तो फास्फेट जो होता है मोटर वाहन के धुएँ, मल, कृषि उर्वरक द्वारा, तो इसमें डाउट है, बट आप फास्फेट जो है महत्वपूर्ण रूप से फास्फेट जो पाया जाता है चट्टानों से पाया जा सकता है। आइसोटोप मानव के लिए सर्वाधिक खतरनाक है, कौन सा आइसोटोप है? किसका आइसोटोप है इसका आप बताइएगा। निम्नलिखित में कौन सा अभिलेख अशोक से संबंधित नहीं है? तो कालसी अभिलेख जो है अशोक से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है भारत पर प्रथम अरब आक्रमण किस वर्ष हुआ था? तो 712 ईस्वी में हुआ था। तालीकोटा की युद्ध 1565 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोहम्मद ओरिएंटेड कॉलेज, इसका राइट ऑप्शन होगा सैयद अहमद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है डंडा फौज डंडा अखबार, इसमें डाउट है, बताने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव का निर्माण किसने किया था? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कलचुरी वंश के शासकों ने किया था। मड़वा महल जो है सरपुरी वंश, खरोद मंदिर पांडु वंश और सिद्धेश्वर पलारी मंदिर फंडीनांग वंश। इस प्रकार से ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है मराठा कालीन छत्तीसगढ़ की पंचायती व्यवस्था में एक सदस्य सरकारी कर्मचारी होता है, इसको भी आप खोजने की कोशिश करेंगे, क्लियर स्पष्ट नहीं हो पाया है। वीर नारायण सिंह किस ब्रिटिश अधिकारी के समक्ष आत्मसमर्पित किया था? इलियट के समक्ष। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है ठाकुर छेदीलाल की पदयात्रा का नेतृत्व करते हुए कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था? इसको भी आप खोजने के प्रयत्न करेंगे। रायपुर की कलचुरी शासक अमर सिंह को मराठों ने जागीर के रूप में प्रदान 3 परगने किए थे, राजपुर, राजिम और पाटन को। ऑप्शन इसमें सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट यहाँ पर है किस हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? इसको पता नहीं है, इससे बताइएगा। उसेन बोल्ट, डाउट है इसमें भी। टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने कितने दूर भाला फेंक कर स्वर्ण पदक जीता है? तो 87.58 मीटर, याद रखेंगे, ये ऑप्शन करेक्ट होगा। निम्नलिखित में कौन सा सही है? कौन सा सही है? ओलंपिक का इसमें डेट दिया गया है और स्थान दिया गया है, कौन सा सही इससे भी बताना था। नेक्स्ट है कोविड-19 के
इस वायरस को किस नाम से जाना जाता है? तो SARS-CoV-2 के नाम से भी इसे जाना जाता है। कोविड-19 वायरस जिस चमगादड़ से प्रथम पाया गया था उसे क्या कहा जाता है? ये भी कन्फ्यूजन है। जंगली चमगादड़, हॉर्सबीटू बैट, घरेलू चमगादड़। नेक्स्ट है सारस वायरस जो चमगादड़ में मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उन सभी चीज़ों को आपको देखना होगा। नेक्स्ट है दाऊ मतराजी सम्मान जो है लोक कला के क्षेत्र में जाता है, चक्रधर सम्मान संगीत कला के क्षेत्र में दिया जाता है, मिनी माता महिला उत्थान और यति यतीलाल अहिंसा एवं गौ रक्षा के लिए दिया जाता है। तो डी का आपका हो जाएगा 2, डी का 2 यहाँ पर दिया हुआ है। मिनी माता है यहाँ पर दिया हुआ है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। ठीक है, मिनी माता सम्मान जो है महिला उत्थान के लिए दिया जाता है। बस्तर में रानी चौरिस विद्रोह किसके द्वारा किया गया था? जुगराज कुंवर जी के द्वारा किया गया था। छत्तीसगढ़ के जनजातियों को उनके निवास के आधार पर उत्तर से दक्षिण की ओर मिलाना है, तो पहाड़ी कोरबा। इस प्रकार से ये ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। इसके बाद आएगा बिरोर, इसके बाद भुजिया और डोरला, जिसे हम डोरला के नाम से भी कहीं कहीं देखते हैं, वह सबसे अंतिम दक्षिण की ओर पाया जाएगा, जो कि दंडकारण्य क्षेत्र में पाया जाएगा। ददरिया को खुशी के मौके पर गाया जाने वाली गीत कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। ददरिया को कश्मीरों का गीतों का राजा कहा जाता है, बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से कथन एक सही है, दूसरा गलत है, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जलप्रपातों की। तो जलप्रपात है राजपुरी, रानीदा जलप्रपात और दानपुरी जलप्रपात। ये 3 जलप्रपात जो हैं कहाँ पर स्थित है? जसपुर में स्थित है। और चरेमरे जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? कांकेर में स्थित है। तो इस प्रकार से 50 क्वेश्चनों को हमने देखा है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिनका डाउट है, उन सभी क्वेश्चनों को आप देखने की कोशिश करेंगे, कमेंट करेंगे जिनका भी आप जानते हैं, और पुस्तक में सर्च करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और मॉडल आंसर जैसे ही आता है फिर से हम एक बार इसके संपूर्ण चीज़ों को एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।